एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग तो हमने काफ़ी सारे कर लिए। आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं किसके, रिंग के। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव रिंग। देखिए कम्यूटेटिव रिंग जो है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, एक तो ये रिंग होगा, यानी कि अ रिंग आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अ रिंग आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग इफ ए डॉट बी इक्वल आ जाए किसके, बी डॉट ए, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू रिंग। जो आर हमारा जो एक सेट होगा, जो रिंग होगा, उसके एवरी एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई करे। ये है क्या चीज़, अब देखते हैं, एकदम इजी तरीके से समझते हैं। बोलता गया कम्यूटेटिव रिंग, देखिए कम्यूटेटिव रिंग एडिशन के फॉर्म में, एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आर था वो ऑलवेज क्या थे, कम्यूटेटिव थे। क्योंकि हमने जब प्रूव किए थे, रिंग जब प्रूव करते हैं तो रिंग का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि आर प्लस जो है ये वाला फर्स्ट जो जिसका ऑपरेशन होता है, जिसका नाम होता है एडिशन, एडिटिव ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। तो एडिशन के रूप में तो ये क्या होता है, ऑलवेज कम्यूटेटिव होते हैं। हमको क्या चेक करना है कि ये क्या हो जाए, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका जो रिंग है, यदि रिंग आपका कम्यूटेटिव हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन रिंग क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ आर, एवरी एलिमेंट के लिए जो आर है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन क्या है, ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, बी डॉट है। यानी कि एवरी एलिमेंट जो होते हैं आर के, वो क्या सेटिस्फाई कर दे, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, देन रिंग क्या कहलाएगा, आपका कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल, जो जेड प्लस डॉट है, ऑर्डिनरी प्लस है एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप इसको चेक करते हैं तो देखिए जेड के मेंबर कौन कौन थे, हमने देखे थे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरह के मेंबर होते हैं किसके, जेड के। और ये हमने प्रूफ किया था कि ये क्या था, ऑलवेज एक रिंग था। यानी कि अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग चेक करना है तो फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा वो रिंग है यानी। रिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इसमें वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे जिसका नाम है कम्यूटेटिव रिंग विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। देखते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट उठाते हैं जेड के, 2 और 3 उठाते हैं, इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 2 के। या कोई भी 2 इंटू 100 निगेटिव 100 करते हैं, या निगेटिव 100 इंटू 2 करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो जेड प्लस डॉट जो है, ये जो एक रिंग था, अब इस रिंग को अब रिंग ना कहकर हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा कम्यूटेटिव हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या बन गया, एक कम्यूटेटिव हो गया। एडिशन के लिए तो रहता ही है ऑलवेज, बट ये अभी हम चेक किए, ये क्या हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव को एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ पर इस रिंग को हम अब इस रिंग को रिंग ना कहकर हम क्या कहेंगे, इसे कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। क्लियर। तो ये था कम्यूटेटिव रिंग का। अभी एक है यूनिट, इसी के आगे हम पढ़ते हैं कौन सा, यूनिट, जिसको बोलते हैं यूनिट। में क्या होता है, या यूनिटी भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो पहले यूनिटी चेक कर लेते हैं। यूनिटी भी सेम, देखिए जो भी रिंग होगा आर प्लस डॉट, ये जो रिंग बना है, इस रिंग में हमको क्या चेक करना है, एक एलिमेंट, एक नॉन जीरो एलिमेंट सर्च करना है, या इसमें एग्जिस्ट है या नहीं चेक करते हैं कि एक नॉन जीरो एलिमेंट मीन्स नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, एक ऐसा एलिमेंट हम खोजेंगे कि इसमें रिंग से जो बिलोंग टू रिंग सच दैट, इस प्रकार से होना चाहिए कि जब हम एवरी एलिमेंट के साथ इस ई का मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट चेक करना है, एग्जिस्टेंस इक्वल किसके आ जाए, एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिंग। मतलब एवरी रिंग के मेंबर अगर उसको किसी एक ऐसा एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा ऐसा सर्च कर, उसके साथ मल्टीप्लाई करें और हमें वही एलिमेंट वापस मिल जाए, ओरिजिनल एलिमेंट मिल जाए, देन वो रिंग क्या बन जाएगा,
रिंग विथ यूनिटी, और उसमें यूनिट कौन होगा, तो यूनिट हमारा ई होगा। ई को क्या बोलेंगे, यूनिट एलिमेंट। देखिए यूनिट, अब जीरो जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट ही सर्च करते हैं। और देखिए प्लस के लिए तो वो रिंग हमेशा ऑलवेज क्या, एडिशन के लिए रिंग जो है हमारा यूनिट तो एग्जिस्ट करता ही है। क्यों, क्योंकि एडिशन के लिए यूनिट कौन होता है, वहाँ पर जीरो होते हैं। बट अभी हमको किसके लिए चेक करना पड़ता है, हर चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव के लिए चेक करेंगे, ये एक्स्ट्रा रहेगा ये भी, ठीक है। तो अगर एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट सर्च कर लिए कि x डॉट ई इक्वल किसके आ जाए, x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स रिंग है ये, ठीक है। मतलब एवरी रिंग के मेंबर को किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें वापस x मिल जाए, देन ई क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, और वो रिंग क्या बन जाएगा, रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा। उस रिंग को हम क्या कहेंगे, रिंग विथ यूनिटी कहलाएगा। और यदि रिंग आपका कम्यूटेटिव भी हो जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव हो जाए, तब वो रिंग क्या बन जाएगा, रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे उसे, हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लीजिए, z प्लस डॉट, क्या ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है या नहीं। तो इसके लिए देखिए वही एलिमेंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरह के एलिमेंट इसमें होते हैं z में। ये ऑलवेज क्या था, अभी तक हमने क्या चेक किया, इसको कम्यूटेटिव रिंग चेक किया, क्या यूनिट इसमें एग्जिस्ट है कि नहीं। तो देखिए इसमें अगर मैं ई को 1 ले लूँ, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, इस 1 को अगर मैं एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगी, यानी कि मैं 2 इंटू 1 करूँगा तो 2 मिलेगा, -3 इंटू 1 करूँगा तो भी -3 मिलेगा, -100 इंटू 1 करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव ऑफ 100 मिलेगा। तो मतलब एज इट इज़ जो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही एलिमेंट आ जा रहा है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उस एलिमेंट को यूनिट बोलते हैं, यानी कि यूनिट इसमें कौन हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी जो यूनिट है कौन हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो रिंग बना था, अब इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्योंकि इसके पास यूनिट है। क्लियर। तो रिंग विथ यूनिटी अभी समझ आया आप लोगों को। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिंग होता है ये आपको नोट करके माइंड में रखना है भाई, नोट करके कि रिंग, अगर आपके पास कोई रिंग है वो रिंग विथ यूनिटी है, मतलब उसके पास एक यूनिट है, तो ध्यान दीजिए अगर आप सब रिंग निकालते हैं, अभी हमने सब रिंग नहीं पढ़ा है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जब सब रिंग पढ़ेंगे और डिटेल में तब जाएंगे। अभी फिलहाल मैं अभी आप लोग को नोट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर मैं यूनिट है, फिर वहाँ पर हो सके तो यहाँ वहाँ ना बता पाए। क्लियर। तो अगर कोई रिंग है, अगर रिंग के पास जो यूनिट है उसका जब सब रिंग निकालेंगे तो सब रिंग के पास यही यूनिट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि यूनिट जो है ये सब रिंग का भी हो सकता है या नहीं, यानी कि ई जो है यूनिट में या नॉट एग्जिस्ट, अगर उसमें एग्जिस्ट भी हो सकते हैं सब रिंग में, या दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो क्लियर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको Z6 दे दिया, Z6 के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट होते हैं Z6 के। और जानते हैं हम Z6 जो है ऑर्डिनरी प्लस 6 एंड ऑर्डिनरी जो है हमारा .6, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बनाता है, ये एक रिंग बनाता है। अब ये +6 और .6 मतलब कोई भी एलिमेंट 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है, मान लीजिए इसमें 10 आ गया, अगर मेरी x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 को मैं 6 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे। तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 6 1 जा 6 4 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, मतलब जो 10 है वो किसके इक्वल माना जाएगा, 4 के। तो ये हमारा होता है, तो वो 4 ही इसमें एलिमेंट में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो वो होता है +6 एंड .6, कोई भी एलिमेंट 6 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे और हम उसको रिमाइंडर उसको हम लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो है ये एक क्या है, रिंग है। क्यों रिंग है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप भी बनेगा, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कि डॉट के फॉर्म में एसोसिएटिव भी बन जाएगा, और हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिंग तो है। क्या चेक करते हैं अब, क्या ये कम्यूटेटिव होगा, तो बिल्कुल हाँ होगा। इसके कोई भी एलिमेंट के अगर 3 ×
3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, जो आंसर आएगा वो आपका Z6 के अंदर आना कितना आ जाएगा भाई 12, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो किसके मॉडुलो 0 लग जाएगा, तो यानी कि वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एवरी एलिमेंट जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम्यूट हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो रहे हैं, एवरी एलिमेंट कम्यूट हो जा रहे हैं, इसलिए इस रिंग को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। चेक करना है क्या इसमें इसके पास यूनिट है, बिल्कुल हाँ एक यूनिट है ई। अगर इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा किसी के साथ 1.0 1 0.1 1 1.2 करूंगा 2 इंटू 1 तो भी मुझे 2 मिलेगा, 3.1 करूंगा तो भी मुझे 3। तो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कौन मिलने वाला है, यहाँ पर वही एलिमेंट मिलेगा। तो इस रिंग के पास ये जो Z6 है वो प्लस डॉट ये एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन था अगर किसी रिंग के जो यूनिट हैं वही यूनिट हमारे सब ग्रुप के हैं, वो यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो मान लीजिए एक मैं सब रिंग ले लूँ, सब रिंग मीन्स 2Z6 ले लिया। 2Z6 का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 के मल्टीपल वाले होंगे, तो इसी के एलिमेंट होंगे, तो 2 के मल्टीप्लाई कौन कौन होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे। इसके आगे के एलिमेंट कोई भी होंगे उसको हम 2 से डिवाइड करके वही 6 से मॉडुलो लगा के हम लगा लेंगे, तो 0 2 4 ही आने वाले एलिमेंट है इसमें। अब देखिए इसके पास यूनिट कौन है, तो इसके पास 1 तो है नहीं, इसके यूनिट कौन थे, इसके यूनिट थे 1, और इसके यूनिट कौन है तो हमको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4 को ले लूँ, ई को क्या ले लिया 4 ले लिया, सपोज ई की वैल्यू मैंने ले लिया 4। अब देखिए अगर 4 है तो ये यूनिट कहलाएगा तभी जब वो सेटिस्फाई करे कंडीशन। क्या होता है, x डॉट ई करने पे x मिलना चाहिए, एवरी x बिलोंग्स टू R। जो आपका रिंग होगा वो एवरी रिंग के मेंबर के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। अब चेक कर लीजिए तो देखिए 4x की वैल्यू मैंने ले लिया 0, तो 0.4 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, तो 2.4 करूँगा तो कितना आएगा भाई 4 2 8, और 8 को हम 6 से मॉडुलो लगाएंगे यानी 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। तो देखिए कौन आ गया, तो 2 का ही कितना आ गया 2, मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, आंसर कितना आया 2। 0 का 4 के साथ किया तो आंसर कितना आया 0, और बस ये अगला एलिमेंट कौन है 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 आना चाहिए, तो 4 4 जा कितना हो गया 16। 16 को 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 6 2 जा 12, और 4 कितना आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यानी कि 16 है, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 6 लगाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, मुझे 4 मिलेगा। तो इससे क्लियर पता चला, देखिए देखो 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया एज इट इज वही एलिमेंट मिल गया मुझे। तो यहाँ पर ई कौन हो गया, यहाँ पर मेरा ई कौन हो गया 4 हो गया। तो देखिए रिंग के कौन थे यूनिट 1, सब रिंग के यूनिट कौन हो गए 4। इससे ये पता चला कि जो रिंग के और ये यूनिक नहीं होते, सब रिंग और मतलब कि जो रिंग है उसके यूनिट और सब रिंग के यूनिट अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सेम भी हो जाए बट यहाँ पर वो अलग अलग भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि रिंग के यूनिट और सब रिंग के यूनिट कभी भी सेम नहीं होते हैं, वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट के, ठीक है। इसको कम्यूटेटिव CRU भी कई जगह नोटेशन लिखते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब देखिए Z के जो होते हैं कौन कौन होते हैं, 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन, इस तरह के मेंबर होते हैं। अगर मैं 2Z लूँगा, 3Z लूँगा, 4Z लूँगा, 5Z लूँगा, इस तरह के एंड सो ऑन एलिमेंट लेंगे तो इसके एलिमेंट कौन कौन आएंगे, तो 2Z के एलिमेंट कौन कौन होंगे, तो 0 +- 2 +- 4 +- 6 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट होंगे। 3 के कौन होंगे, तो भाई 0 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन, इस तरह 3 6 और होंगे +- 9, इस तरह के एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट होंगे। तब चेक करिए कि क्या ये सारे भी हमारे रिंग बनेंगे, क्या कम्यूटेटिव रिंग बनेगा। ये तो हमारा क्या था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी था, CRU था। तब ये चेक करिए क्या ये बनेगा। तो देखिए ये हमारा एक रिंग तो है, क्यों, क्योंकि एडिशन कोई भी सम ऑफ 2 इवन इंटीजर है, 2 4 6 सभी को आपस में जोड़ोगे ऐड करेंगे तो आपको अगेन एक कौन सा मिलेगा, इवन ही मिलेगा, 2 का मल्टीपल ही मिलेगा। कोई भी एलिमेंट अगर उठाते हैं, जैसे इसमें 16 ले लिया और 18 ले लिया, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, एक 34 मिलेगा, ठीक है। और 34 जो भी मिलेगा ये 2 का मल्टीपल ही होगा। तो अगर 2 का मल्टीपल किसी के साथ ऐड करते हैं तो वही होगा, फिर ये एसोसिएट भी हो जाएंगे। इसमें हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो 0 है,
एडिशन के लिए, ठीक है, 0 है। और देखिए इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग, इन्वर्स, सभी के इन्वर्स खोज लीजिए। तो इन्वर्स कौन है भाई, 2 के इन्वर्स कौन हो गया, -2, -2 के 2, ये इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया। एडिशन के लिए ये कम्यूट भी हो जाएंगे। तो ये जो 2z है हमारा, ये क्या बनेगा, एक रिंग तो बन जाएगा, ठीक है, एक रिंग बन गया। अब देखिए कम्यूट भी कर गया तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया। क्या इसके पास यूनिट है, तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो, तो देखिए इसमें यूनिट नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो है क्या बना, ये आपका जो बना ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं बनेगा, ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास यूनिट नहीं है, ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे मुझे अगेन वही मिले, यानी कि इसमें 1 एग्जिस्ट नहीं है। इसमें 1 है क्या, नहीं है, मतलब इस तरह के एलिमेंट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है। लेकिन हाँ रिंग सभी हैं आपस में। मैं बोलूँ कि अगर जो है Z अगर आपका रिंग है तो जो MZ है ये भी क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, MZ प्लस डॉट, ये भी क्या होगा आपस में एक 3 वाला लेंगे, 3 का मल्टीपल ऐड करेंगे, 3 का मल्टीपल ही आएगा। तो यहाँ पर जो है ये एक क्या बन जाएगा, रिंग तो बन जाएगा, बट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं, यूनिट नहीं है इसलिए यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। बाकी कम्यूट हो जाएंगे, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग तो बनेगा लेकिन यूनिट नहीं होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट नहीं बनेगा आपका। ओके, तो ये था सारे एग्जांपल्स।